हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसमें मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा या फिर बहुत एक पॉपुलर टॉपिक आपको बताऊंगा जो कि है हाउ टू ग्रो स्मॉल अकाउंट्स। अब स्मॉल अकाउंट्स वाले मैक्सिमम सारे ट्रेडर्स है, मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स की यही शिकायत होती है कि मेरे पास कैपिटल नहीं है या फिर मेरे पास थोड़ा कम कैपिटल है, मेरे पास $100 है, सिर्फ 10,000 रुपये है। तो इन छोटे अकाउंट्स को मैं कैसे ग्रो करूँ या फिर कैसे मैं इन छोटे अकाउंट के मदद से ट्रेडिंग में पैसा कमाऊं। अब ये क्वेश्चन का जवाब अब मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि कैसे एग्जैक्टली आपको ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड करना है। तो बहुत लंबा वीडियो भी नहीं होगा, ये छोटा सा वीडियो होगा जिसको आप पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक अच्छे से देख लो। क्योंकि जो भी नए ट्रेडर्स हैं जिनके पास कैपिटल कम है, जिनके पास या फिर अगर होगा भी कैपिटल बट उनको अभी कम कैपिटल से स्टार्ट करना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसी के साथ लेट्स बिगिन। ओके गाइस, तो सबसे पहले स्मॉल अकाउंट्स क्या होते हैं देखो। $100 या फिर इंडियन में अगर आपको बताऊं, मैं किसी के पास 10,000 रुपये सिर्फ $200 है, वो भी स्मॉल अकाउंट में आएगा। और $1,000 से कम के जो भी अकाउंट है वो सब आएंगे स्मॉल अकाउंट्स के अंदर, आप इतना समझ जाओ। ठीक है, तो वो स्मॉल अकाउंट्स को ग्रो करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि आप अगर ट्रेडिशनल ट्रेडिंग के रूल्स देखोगे, जैसे लोग बोलते हैं कि अपने कैपिटल का अपने को 1% रिस्क करना चाहिए या ये जो भी है। अब 1% $100 का होता है $1। $1 आप कैसे रिस्क करोगे? $1 मतलब कितना? 80 रुपये। 80 रुपये रिस्क करके 160 रुपये कमाओगे आप। अगर 1:2 भी लेते हो तो क्या ही हो जाएगा उसमें, है ना? तो इसलिए स्मॉल अकाउंट्स को ग्रो करना हमेशा सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट उसके लिए मैं आपको अब क्या सोल्यूशन दूंगा देखो। सबसे पहला सोल्यूशन, आप अगर सोच रहे हो कि मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड करूंगा तो आप पूरी तरह से गलत हो। इतना याद रखो, आप 10,000 रुपये से ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इतना आप समझ जाओ। मतलब आप कर तो सकते हो, आप लॉट ले सकते हो, एक ही लॉट आएगा उसमें, वो आप ले सकते हो, लेकिन आप उससे पैसा नहीं कमा सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने समझो एक लॉट ले लिया, थोड़ा इधर उधर कैंडल बन गई, आपका 2,000 का लॉस हो गया, राइट? तो ये क्या हुआ? आपके कैपिटल का 20% वाइप आउट हो गया। तो इससे पैसा कमाना इज़ नॉट प्रैक्टिकल। अगर कोई आपको बोलता है कि मैंने कमा रखा है, मैंने 10,000 से चालू किया था और 10,000 से ही मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग में पैसा कमाया, तो आप इतना समझ जाओ उसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसे हैं और वो ऑलरेडी एक बड़ा ट्रेडर है। उसने बस एक प्रूव करने के लिए 10K का अकाउंट लिया और उससे पैसे कमाए। अब अगर ये 10K पूरे वाइप हो भी जाते, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो दूसरे 10K का अकाउंट बना लेता। लेकिन आपका ये इनिशियल कैपिटल है, आपका पूरा कैपिटल है। अगर आपके लिए ये 10K वाइप हो जाएंगे तो आपके साइकोलॉजी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, जिसकी वजह से आप ट्रेडिंग में सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो आप ऑप्शंस में तो इतने छोटे अकाउंट से ट्रेड नहीं कर सकते। तो आप ट्रेड कहाँ करोगे? आप ट्रेड करोगे फॉरेक्स में या फिर क्रिप्टो में। तो फॉरेक्स या क्रिप्टो में आप आपका ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे। फॉरेक्स या क्रिप्टो में ट्रेड करने का सिंपल रीज़न ये है कि आपको इसके अंदर मिलता है बहुत सारा लेवरेज। अब लेवरेज क्या होता है मैंने पहले भी वीडियोज़ में बता रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो। बट लेवरेज इज़ बेसिकली आप छोटे कैपिटल से भी आप थोड़ी बड़ी ट्रेडिंग कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लेवरेज लगाओगे। इसलिए मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप जाके पहले वो लेवरेज का वीडियो देखो, क्योंकि ज़्यादा लेवरेज भी बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। अब सेकंड रीज़न क्या है? आप फॉरेक्स में कंपल्सन नहीं है कि आप एक ही लॉट से ट्रेड करो, आप 0.01 लॉट से भी ट्रेड कर सकते हो। इसका मतलब आपकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, उससे आपको बड़े लॉसेस नहीं होंगे। ये हो गया आपको कहाँ ट्रेड करना है और कितने लॉट से ट्रेड करना है। अब अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक अच्छे ब्रोकर का, एक्सनेस का, आप जाके वो लिंक पे क्लिक करो और आपका फॉरेक्स अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, जिस पे आप आपकी ट्रेडिंग करोगे। उसमें आपको डेमो अकाउंट भी मिलता है थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए। आपको लेवरेज में 1:2000 तक का लेवरेज उसमें मिल जाता है और बहुत ही ज़्यादा रिलायबल ब्रोकर ये है। तो डिस्क्रिप्शन की लिंक से आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको किस टाइप की ट्रेडिंग करनी है। देखो, इतने छोटे कैपिटल से ना आप ऐसी ट्रेडिंग नहीं कर सकते कि आपने यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे निकल गए, यहाँ पे एंटर किया यहाँ पे निकल गए। ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप। ये क्या है?
ये स्कैल्पिंग में आपको मिल रहे हैं मुश्किल से 40 पिप्स। 40 पिप्स का मतलब क्या होगा, उस क्वांटिटी पे आपको $4 का प्रॉफिट होगा। अब $4 का प्रॉफिट लेने तो आप आए नहीं हो, है ना, तो आपको मिनिमम एक $10 का प्रॉफिट तो करना पड़ेगा, है ना। $10 का प्रॉफिट करने के लिए आप रिस्क कितना करोगे, $5, राइट। मैं आपको थोड़ा और क्लियरली समझा देता हूँ। आप $5 का रिस्क लोगे और $10 का आपका टेक प्रॉफिट होगा, ठीक है। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड ये बन जाता है ना। तो ये रिस्क रिवॉर्ड आप फॉलो करोगे और $5 के लिए आपको मिनिमम 50 पिप्स का आप एसएल रखोगे अगर 0.01 लॉट से आप कर रहे हो, और मिनिमम 100 पिप्स आपको कैप्चर करने हैं। अब 100 पिप्स के लिए आपको होना पड़ेगा बहुत ज़्यादा पेशेंट ट्रेडर। 100 पिप्स कितना होता है, अगर आप देखोगे ये इतना मूव जो है ये हो गया 100 पिप्स। आपको ये पूरा कैप्चर करना है, इसको कैप्चर करने के लिए लग गए थे ऑलमोस्ट 1 घंटा। अब ये तो 1 घंटे में आया, कभी 100 पिप्स के लिए आपको 2-3 घंटा भी होल्ड करना पड़ सकता है। तो आपको एक बहुत ज़्यादा पेशेंट ट्रेडर बनना पड़ेगा और ऐसे ट्रेड्स लेने पड़ेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है, राइट। उसके अंदर यूजुअली मोमेंटम फास्ट आता है। तो मैंने इसके ऊपर मेरे पिछले 2 ट्रेड के मैंने वीडियोस बनाए थे, हाउ आई कैप्चर्ड 100 पिप्स, और दूसरा भी कोई एक वीडियो था। तो इन वीडियोस में मैं इसी टाइप की ट्रेडिंग बताता हूँ क्योंकि मैं खुद एक स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेडर हूँ, एक ट्रैप ट्रेडर हूँ। इसी टाइप की ट्रेडिंग मैं खुद करता हूँ और वही मैं आपको सिखाता हूँ। अगर आपको ये पिप्स, लॉट साइज, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ऊपर आई बटन में यहाँ पे कहीं एक वीडियो आ रहा होगा पिप्स, कमीशन, ये सब के बारे में। तो आप वो वीडियो जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि पिप्स क्या होते हैं, कैसे आपको कैलकुलेट करना है। और फॉरेक्स के बारे में भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, जैसे बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स हो गया या जो भी हो गया, बहुत सारे। मैंने एक पूरा रोड मैप टू फॉरेक्स ट्रेडिंग भी एक वीडियो बना रखा है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप की आपकी ट्रेडिंग होगी और इस मार्केट में आपकी ट्रेडिंग होगी, तब जाके आप स्मॉल अकाउंट को ग्रो कर सकते हो। आपको इसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो है कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, बिल्कुल भी ओवर ट्रेडिंग से आपको दूर रहना है। 1 ट्रेड फॉर द डे एंड यू आर डन, ठीक है। आपको बड़ी क्वांटिटी नहीं करना, आपको लालच नहीं करना कि आप बड़ी क्वांटिटी ले लोगे, बहुत ज़्यादा लेवरेज लगा लोगे, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आपको स्मॉल अकाउंट ग्रो करना है, आपको एक बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे स्मॉल अकाउंट्स को ग्रो करते हैं। और आपको अगर कोई भी डाउट हो इससे रिगार्डिंग, आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में।